जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह में सबसे पहले बात सीएम योगी के बयान की। दूसरी खबर सपा नेता नवाब सिंह यादव के डीएनए से जुड़ी है। तीसरी खबर आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की और आखिर में बात भेड़ियों के खौफ की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर योगी आदित्यनाथ के बयान की है। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव से पहले राज्य के मुख्यमंत्री अपने पुराने तेवर में नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक के बाद एक बयान दे रहे हैं, जिनकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। वही एक बार फिर से सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कोई भी संत या योगी सत्ता का गुलाम नहीं हो सकता। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश गुलाम इसीलिए हुआ क्योंकि विदेशी आक्रांता समाज को बांटने में सफल हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि संत समाज को जोड़ने का काम करता है और सत्ता को अपने कदमों पर चलने के लिए मजबूर करता है। आपको बता दें कि बीते दिनों सीएम योगी ने चंदौली के संत कीनाराम की 425वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने बाबा कीनाराम की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और फिर वहां उपस्थित लोगों को संबोधित किया। सीएम योगी ने कहा कि कीनाराम ने अपना पूरा जीवन दलितों, निर्बल और असाध्य रोगियों की सेवा करने में खपा दिया। देश और समाज को सही दिशा ऐसे ही एक संत ही दिखा सकता है। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर खड़े हो रहे सारे सवालों का जवाब देते हुए कहा कि संत और योगी कभी सत्ता के पीछे नहीं भागते, बल्कि आम लोग उनके पद चिन्हों पर चलकर देश और समाज के हित में काम करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने आगे कांग्रेस और सपा पर जमकर हमला करते हुए कहा कि सपा और कांग्रेस देश की कीमत पर राजनीति करती है, जबकि हम देश के लिए राजनीति को साधन मानते हैं। उनमें और हम में यही अंतर है। अपने संबोधन में सीएम योगी ने 7 वर्ष के कार्यकाल की चर्चा करते हुए कहा कि पहले यूपी की पहचान का संकट था। आज के युवा 7 वर्ष पहले और अब के यूपी में बदलाव देखते हैं। वहीं से पहले योगी आदित्यनाथ ने आगरा में कहा कि बांग्लादेश की हालत से सबक ले। अगर हम एकजुट रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, अगर बटेंगे तो कट जाएंगे। योगी आदित्यनाथ के इस बयान के मायने निकाले गए, राजनीतिक मायने निकाले गए। कहा जा रहा था कि बांग्लादेश के बहाने वो खास समुदाय पर निशाना साध रहे हैं और बहुसंख्यक समुदाय को चेतावनी भी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश वाली गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की कन्नौज कांड में नया बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी सपा नेता नवाब सिंह का डीएनए सैंपल पीड़िता से मैच हो गया है। पीड़ित लड़की की ओर से लगाए गए आरोप सही साबित हुए। पुलिस ने इस मामले में नवाब सिंह यादव को 11 अगस्त को गिरफ्तार किया था। पीड़िता के आरोप के बाद नवाब सिंह का डीएनए सैंपल जांच के लिए भेजा गया, जिसकी रिपोर्ट अब पॉजिटिव आई है। इस बात की जानकारी एसपी अमित कुमार आनंद ने दी। पीड़िता ने पुलिस को पूरी आपबीती बताई थी। साथ ही सपा नेता नवाब सिंह यादव के खिलाफ लिखित शिकायत भी दी थी। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने संज्ञान देते हुए आरोपी नवाब सिंह को अरेस्ट कर लिया था। पुलिस पीड़ित लड़की का मेडिकल भी करा चुकी है। मेडिकल रिपोर्ट में डॉक्टरों ने बलात्कार की पुष्टि की थी, दुष्कर्म की पुष्टि की थी। इस केस में पुलिस ने पीड़िता की बुआ को भी आरोपी बनाया है। बुआ पर आरोप है कि वही लड़की को नवाब सिंह के पास लेके गई थी। जब नवाब सिंह पीड़िता के साथ दरिंदगी कर रहा था तो बुआ कमरे के बाहर ही खड़ी थी। पीड़ित लड़की ने बुआ से बचाने को कहा तो वो चुपचाप रही। पीड़िता के आरोप के बाद पुलिस ने बुआ को भी अरेस्ट किया था। पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि नवाब सिंह यादव ने उसे तिवरा के मेडिकल कॉलेज में नौकरी दिलाने का झांसा दिया था। इसी झांसे में आकर वो चौधरी चंदन सिंह महाविद्यालय गई थी। वो कॉलेज रात 11 बजे पहुंची थी। वारदात के बाद उसने बुआ का मोबाइल लिया और फोन कर पुलिस को पूरी बात बता दी। थोड़ी ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई। इसका वीडियो भी सामने आया था, जिसमें नवाब सिंह आपत्तिजनक स्थिति में कमरे में दिखाई दिया था। आरोपी बुआ ने शुरुआत में पुलिस को काफी गुमराह करने की कोशिश की। उसने आरोप लगाया कि सपा नेता को ही फंसाया जा रहा है। बुआ कन्नौज के तिवरा क्षेत्र की निवासी है। उसकी शादी कन्नौज के तालाग्राम क्षेत्र में हुई थी। उसका पति प्राइवेट नौकरी करता था और उसकी एक बेटी और एक बेटा है। शादी के कुछ दिन बाद ही उसके पति से रिश्ते खराब हो गए। आरोपी बुआ नवाब सिंह यादव को 7 साल से जानती है। वहीं इस पूरे मामले में बीजेपी नेता ने आरोप लगाया है कि नवाब सिंह यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का करीबी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को ईडी ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। एजेंसी ने उनके घर पर छापेमारी की और उनसे 6 घंटे तक पूछताछ की।
सोमवार सुबह अमानतुल्लाह खान ने एक्स के जरिए जानकारी दी कि केंद्रीय एजेंसी ने उनके घर पर रेड मारी है और उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि दिल्ली में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है और ईडी बीजेपी का हथियार बनी हुई है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि तानाशाह के जुल्म के आगे क्रांतिकारी नहीं झुकेंगे। बीजेपी की ईडी ने फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को हिरासत में लिया है। बीजेपी हमें जितना दबाने की कोशिश करेगी, हमारी आवाज उतनी मुखर होगी। अमानतुल्लाह खान पर आरोप है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रहते हुए 2022 में उन्होंने 32 लोगों को अवैध रूप से बोर्ड में भर्ती किया था। एसीबी जांच में पता चला है कि 32 लोगों में 5 रिश्तेदार और 22 ओखला निवासी थे। ये नियुक्तियां सरकारी नियमों को ताक पर रखकर की गई थी। तत्कालीन सीईओ ने इन अवैध भर्तियों के खिलाफ ज्ञापन जारी किया था। आरोप यह भी था कि खान ने बोर्ड की कई संपत्तियों को अवैध तरीके से किराए पर दिया था। एफआईआर में आरोप था कि बोर्ड के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। उधर साल 2020 में राजस्व विभाग ने एक लेटर जारी किया जिसमें कहा गया कि वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 14 खंड 1 के तहत खान वक्फ बोर्ड के सदस्य और अध्यक्ष नहीं रहे हैं। इसके बाद सीबीआई ने वक्फ बोर्ड घोटाले में एसीबी की एफआईआर को आधार बनाकर अलग से केस दर्ज किया। सीबीआई ने अमानतुल्लाह खान के साथ साथ 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और 21 अगस्त 2022 को चार्जशीट दाखिल की। सितंबर 2022 में एसीबी ने अमानतुल्लाह से पूछताछ की। इसी दौरान केस में ईडी की एंट्री हुई और पीएमएलए के तहत केस दर्ज किया गया। ईडी ने इसी साल जनवरी में 5000 पेज की चार्जशीट दायर की और जावेद, दाऊद, कौसर और जिशान को आरोपी बनाया। साथ ही पार्टनरशिप फर्म इकाई पावर भी आरोपी थी। ईडी का कहना है कि अमानतुल्लाह ने गलत तरीके से अर्जित संपत्ति से जमीनें खरीदी और बेची। एसीबी की रेड के दौरान आरोपी कौसर की डायरी में 8 करोड़ रुपए की एंट्री का भी जिक्र था। साथ ही कहा गया कि मनी लॉन्ड्रिंग में अमानतुल्लाह खान शामिल है। एसीबी की रेड में अमानतुल्लाह के करीबियों के ठिकानों से 24 लाख रुपए कैश और हथियार बरामद होने के बाद खान को अरेस्ट किया गया था। हालांकि 28 दिसंबर 2022 को उन्हें जमानत मिल गई थी। दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया। आखिरी खबर भेड़ियों के आतंक की। जहां उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रशासन की लाख सजगता के बावजूद यहां एक मासूम बच्चे और बुजुर्ग महिला के ऊपर रविवार को भेड़िए ने हमला किया। इस हमले में बच्ची की मौत हो गई। वहीं बुजुर्ग महिला को गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती किया गया है। इससे पहले भेड़िए के हमले में 10 मासूमों के साथ साथ एक महिला की मौत हो चुकी है, जबकि 50 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। यह स्थिति उस समय है जब आधुनिक तकनीक से लैस ड्रोन और थर्मल इमेजिंग कैमरों की मदद से भेड़िए की लगातार निगरानी की जा रही है। बावजूद इसके भेड़िए रोज कहीं ना कहीं आबादी वाले क्षेत्र में घूम रहे हैं और लोगों पर हमले कर रहे हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक रविवार को एक आदमखोर भेड़िए ने 65 साल की वृद्ध महिला अचाला के ऊपर हमला किया। इस हमले में महिला बुरी तरीके से घायल हो गई। उसे तत्काल मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत को गंभीर बताया। यह घटना जिले के महसी तहसील के बाराबीघा कोठिया गांव की है। महिला के परिजनों ने बताया कि रविवार की रात वो टॉयलेट के लिए घर से बाहर निकली थी। इतने में भेड़िए ने उसके ऊपर हमला कर दिया। उनके चीखने की आवाज सुनकर घर वाले दौड़े वहां आए, लेकिन शोर सुनकर भेड़िया वहां से भाग निकला। परिजनों के मुताबिक इस हमले में महिला बुरी तरीके से घायल हो गई है। ऐसे में उन्हें तत्काल मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत को स्थिर बताया है। उधर हरदई क्षेत्र में भी भेड़िए ने एक मासूम बच्ची के ऊपर हमला किया। ये बच्ची अपनी मां के साथ सोई थी। इस घटना में बुरी तरह से घायल इस बच्ची को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। भेड़ियों के लगातार हमले होने के लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश चरम पर पहुंच गया है। स्थानीय लोगों ने वन विभाग और जिला प्रशासन पर अंधेरे में तीर चलाने का आरोप लगाया। कहा कि भेड़ियों को कंट्रोल करने के लिए स्पेशल डीएफओ आकाशदीप बधावन को बुलाया गया, लेकिन वो भी अब तक फिसड्डी साबित हुए हैं। अभी तक वो भी किसी भेड़िए की हलचल को ट्रैक नहीं कर पाए हैं। चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे सनसनीखेज खबरों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।